बात को याद रखना, जो भगवान का नैवेद्य भोग नित्य लेते हैं, इसलिए तो मैं आज ही बोला हूँ आपको कि घर में भगवान का भोग लगा के ही आपके घर की रसोई शुरू हो। भोग लेने की कितनी बड़ी महिमा है, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लेने की कितनी बड़ी महिमा है। चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम, ये कथा से पुराण की है, इसलिए शंभु प्रसाद लिखा है। नहीं तो ये हर भगवान से, आप नारायण के भक्त हैं, भगवान का भोग लगा करके आप प्रसाद लेंगे तो चांद्रायण व्रत का ही आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए बिना भोग लगाए तो भोजन घर में शुरू ही नहीं करना। एक रामायण की चौपाई बोले देता हूँ, थाली सामने रखिए और रामायण की है चौपाई बोलकर तुलसी का पत्र डाल करके घंटी बजाइए, भोग लगाइए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए वहाँ बैठिए। बहुत लोग तो थाली रख के चले जाते हैं, घर में काम में लगे जाते हैं, वहाँ चुखरियाँ घूमती रहती हैं थाली के ऊपर। 2 मिनट वहाँ बैठिए, नेत्र बंद कीजिए, थाली रख के चले जाएं नहीं, इतना टाइम निकालिए 2-3 मिनट वहाँ आसन लगाकर प्रभु के सामने बैठे रहें। मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए, वेद में मंत्र है अन्न भोग लगाने का, नाभ्या आसी दंतरिक्षगुम शिष्णो दोहु समवर्तता पवद्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन। 3 बार ताली भी बजाई जाती है, जल छोड़ा जाता है। वो ना आवे तो रामायण की एक चौपाई बोलिए और इस चौपाई से भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। तो इस मंत्र के साथ में आप भगवान का भोग लगाइए। तुम्हें ही निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। 2 मिनट बैठिए, आंख बंद कीजिए, पर्दा मंदिर में है तो पर्दा डाल लीजिए। उसके बाद तालियां बजा करके फिर आप घंटी बजाते हुए जल घुमा करके फिर थाली उठा लें। सब्जी सब्जी में डाल दें, मीठा मीठे में डाल दें, चावल चावल में डाल दें, रोटी पूड़ी जो भी बनाइए वो उसको बना दें। पूरे प्रसाद को आप प्रसाद बना। ऐसा होता है भोग लगाने का। एक काम आप कर लें तो समझ लो कि सतयुग ही प्रकट हो जाएगा। वो काम ये है, ये तो 50-40 साल से ये आंख बंद करके भोग लगाना। पहले भोग लगाया जाता था, उसमें उपला जलाया जाता, उसमें कंडा जलाया जाता था, उसके ऊपर घी डाला गया, माचिस की तीली लगाई गई। जब उसमें से 9 बार जोत आ गई है फिर उसके ऊपर एक 5 गिलास डाले जाते। ये तो आपने भी किया होगा। उसको हमारे गांवों में देहात की भाषा में उसको अग्यारी कहते थे। पहले भोग ऐसे ही लगता था, लेकिन आलस्य और प्रमाद ऐसा छाया कि अब तो सीधे थरिया दिखा देते ही बहुत है। हाँ, नहीं तो हमने देखा जूते चप्पल पहन के पराठा बन भी रहा है, संगे संग खा भी रहे हैं संग। हमारी बहनें हाँ खूब ऐसा भी कर लेते हैं। फिर आप में तो ऐसी नहीं है, आप तो सब बढ़िया वाली हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे पराठा बनता भी रहता है, एक हाथ से बनाती भी रहती, एक हाथ से वहीं खड़ी खड़ी खाती। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, तो मैंने देखा। आप सुन करके हंसेंगे। एक कहीं किसी घर में था, मैं थोड़ी पुरानी बात है, आजकल वो माताएं रात्रि को ऐसा झंगा झोला सा वो पहन के वो चलते हुए घर भी अपने आप साफ हो जाए। तो घर में छोटे छोटे बच्चे, उसका पति, तो वो जागते ही वो लेट बाथरूम करके और वो मुँह में वो ब्रुश घिस रही है, सीधे रसोई में घुस गई। चूल्हा भी जला दिया, पानी भी चढ़ा दिया उसने चाय बनाने के लिए। मेरी कुर्सी ऐसे ही पड़ी थी उसके। मैं आपके घर आता हूँ तो थोड़ा सावधान, मैं सिर्फ दूध पीने के लिए नहीं, आपके घर के कल्चर को भी देखता हूँ। हाँ, तो वो देखा, उसने पति ने कहा थोड़ा अदरक ज़्यादा डाल देना, तब बैठे रहो, सब कर लूँगी। तो मटेरियल मुंह में से उसमें गिर गया कुछ। मैंने देख लिया, सत्य है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा। तो कुछ वो बोली तो उसमें से वो टपक गया, उसमें से वो
और वो बुरुस को संभालती हुई, और वो मैं तो चाय पीता नहीं तो एक कप मुझे भी भर के दे देती, कोई बड़ी बात नहीं थी वो। उसने पति के सामने रखा और वो बिस्किट लेने के लिए चली गई। मैंने कहा तुम्हारी घरवाली का मटेरियल गिर गया इसमें। पहले तो बंदा हंसा, कहा मजाक मत करो। मैंने कहा आप मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, सच में। तो क्या बोलता है, उसका थूक तो गंगा जल की तरह लगता है हमें तो। और पी गया पूरा का पूरा उठाकर। अरे स्वच्छता होनी चाहिए, चूल्हा चौके की बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। भगवान का भोग लगा करके प्रसाद बना करके आप भोजन, ज़्यादा है तो खड़ाऊआ पहन लीजिए, नहीं तो मोटे वाले जुराब आते हैं, सर्दी है उन्हें पहन करके काम कीजिए। आपकी रसोई में जूठे बर्तन ना, आपकी रसोई में जूठ कुठार ना हो। रसोई को चूल्हा चौके को ठीक से कीजिए। हर घर में अन्नपूर्णा माँ रात को फेरी को आती है। जिस घर में जूठे बर्तन मिले और ढेर लगा रहता है, वो दाई आएगी सुबह मांजने के लिए तो तभी साफ होंगे वो। तो ऐसा हो, अपना चूल्हा चौका दुरुस्त। और यह कहने में आपके मुंह न लटके, आज भी राजस्थान में चूल्हा चौके को जितना जोर दिया जाता है, दुनिया में इतना जोर कहीं मिलता। चूल्हे चौके की तंदुरुस्ती आज भी वहाँ जीवंत है, जिंदी है। तालियां वो नहीं बजा रहे हैं जिनको जलन हो रही है, तो आप भी तो अपना चूल्हा ठीक से कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। उत्तर भारत में फिर भी चूल्हे चौके को तंदुरुस्ती, हरियाणा का एरिया है, यूपी का कुछ एरिया है, एमपी का कुछ एरिया और राजस्थान का तो है ही, जहाँ पर चूल्हे चौके को बहुत मान्यता मिली, बहुत कुछ माना गया है। तो बड़ी अद्भुत बात मैंने निवेदन की है। चांद्रायण समम प्रोक्तम संभो नैवेद्य वक्षणम। जो भगवान का भोग लगा के ही भोजन करते हैं, उन्हें पर डे चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त हो। भगवान का भोग लगा के ही प्रसाद लीजिए। मैं कोई जबरदस्ती से अपनी बात आपसे मनवाना नहीं रहा हूँ, आपका मन करे, आपके कलेजे से आवाज निकले भाई मोहन, तो आप नित्य भगवान का भोग लगा करके ही भोजन करें। आनंद